अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक खैरियत से? कुछ स्टडीज़ शुरू की है या नहीं? हम लोगों ने डिफरेंशिएशन में डेफिनेशन, फार्मूला, पॉलिनॉमियल, मिक्स फंक्शन, सम रूल, प्रोडक्ट, कोशेंट और चेन रूल कर लिए थे। अब इंशाल्लाह हम लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस करेंगे। आप ये सारे रूल्स एक नज़र देखिएगा। अगर कोई इसमें आपको कन्फ्यूजन आए या कोई प्रॉब्लम हो तो फिर मुझसे ज़रूर डिस्कस कर लीजिएगा। आज का हमारा जो टॉपिक है इंशाल्लाह ताला लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। लॉगरिथमिक फंक्शन, जब हमने लॉगरिथमिक फंक्शन को डिफरेंशिएट करना होता है तो हमारे पास सबसे जो बेसिक फार्मूला है डिफरेंशियल ऑफ लॉग ऑफ एक्स, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। वर्ड लॉग, इसका डिफरेंशियल हमेशा 1 अपॉन फंक्शन होता है। आपके पास यहाँ फंक्शन कोई भी लिखा हो, आप एज इट इज फंक्शन लिखोगे इनटू डिफरेंशियल ऑफ फंक्शन। अब इस टर्म में हमारे पास x है, फंक्शन की वैल्यू x है, तो हम डिफरेंशियल ऑफ x लिखेंगे। x का डिफरेंशियल 1 होता है, हमने वैल्यू लगा दी। हमारे पास डिफरेंशियल ऑफ लॉग ऑफ x इक्वल आ गया 1 अपॉन x। ये इसका लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशियल है। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास लॉग ऑफ ax आ जाता है। लॉग ऑफ a यानी बेस लॉग, ये नेचुरल लॉग था, ये बेस लॉग है। अब आपके पास कोई भी बेस हो सकती है, हमने जनरल लिया है log a। इसमें वर्ड लॉग आ रहा है, जब भी वर्ड लॉग आएगा तो इसका डिफरेंशियल 1 अपॉन फंक्शन ही रहेगा। सो 1 अपॉन फंक्शन यानी x इंटू लॉग ऑफ a मल्टीप्लाई बाय डिफरेंशियल ऑफ x। आप फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे, x का डिफरेंशियल 1 होता है, यह आ गया 1 ओवर x लॉग ऑफ a इंटू 1 यानी 1 ओवर x लॉग ऑफ a। ये दो फार्मूले जो हैं आपके जहन में होने चाहिए जब हम लॉगरिथमिक फंक्शंस को डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं। जब भी वर्ड लॉग आता है तो सबसे पहले 1 अपॉन फंक्शन आ जाता है और फिर हम उस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देते हैं। वो फंक्शन कोई भी हो सकता है। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है y इक्वल है log ऑफ x प्लस 2 डिवाइडेड बाई x प्लस 1। हमने dy बाई dx फाइंड करना है। अब आप लोग के जहन में होगा 9th-10th स्टैंडर्ड में आप लॉग की प्रॉपर्टीज या लॉज ऑफ लॉग पढ़ते थे। उसमें रूल ये था कि अगर कोई सिंगल लॉग है और नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइड हो रही हैं तो जब इंडिविजुअल लॉग अप्लाई होगा तो माइनस साइन आ जाएगा, और अगर कहीं नंबर ऑफ टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं और इंडिविजुअली लॉग लगाओगे तो वो ऐड हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास ये दो टर्म्स हैं x प्लस 2 डिवाइडेड बाई x प्लस 1। जब हम इंडिविजुअली लॉग अप्लाई करेंगे तो इक्वेशन बन जाएगी y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x प्लस 2 माइनस लॉग ऑफ x प्लस 1। क्योंकि डिवाइड हो रही है तो इसलिए इनके बिटवीन साइन माइनस आएगा। अब हम इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर लेते हैं। डिफरेंशिएशन के लिए y का डिफरेंशियल dy बाई dx। यहाँ पे वर्ड लॉग आ रहा है तो लॉग जब कभी भी आएगा आप लिखोगे 1 अपॉन फंक्शन। ये लफ्ज लॉग का डिफरेंशियल है। डिफरेंशियल ऑफ लॉग मीन्स 1 अपॉन फंक्शन इंटू डिफरेंशियल ऑफ फंक्शन। फंक्शन x प्लस 2 था, वो हमने लगा दिया, माइनस अगेन लॉग है तो आ जाएगा 1 अपॉन x प्लस 1 बिकॉज इन दिस टर्म था फंक्शन इज x प्लस 1 इंटू डिफरेंशियल ऑफ x प्लस 1। अब हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं 1 अपॉन x प्लस 2 इंटू डिफरेंशियल ऑफ x। बहुत दफ़ा कर चुके हैं, x का डिफरेंशियल 1 है, वो हमने लगा दिया। 2 कांस्टेंट है, कोई भी कांस्टेंट हो, चाहे 1 हो, 2 हो, a b c विदाउट वेरिएबल जो टर्म है उसका डिफरेंशियल 0 होता है तो आपने यहाँ 0 लगा दिया। माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 इंटू x का डिफरेंशियल 1 है, 1 आ गया, प्लस 1 का डिफरेंशियल 0 है, 0 लिख दिया। अब आपके पास इक्वेशन आ गई 1 इंटू 1 बाई एक्स प्लस 2 माइनस 1 इंटू 1 बाई एक्स प्लस 1। मल्टीप्लाई कर लिया 1 अपॉन एक्स प्लस 2 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। चाहते हो तो इधर तक ही लिखो, बेहतर है कि सिंप्लीफाई कर लिया जाए। सिंप्लीफाई करने के लिए हम यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं। फर्स्ट के फैक्टर x प्लस 2 था डिनोमिनेटर में और दूसरे में x प्लस 1 था, सिंगल फैक्टर्स थे तो एलसीएम आ गया x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1। अब फर्स्ट टर्म के जो डिनोमिनेटर था उसमें हमारे पास x प्लस 2 मौजूद था तो एलसीएम की जो रिमेनिंग टर्म है x प्लस 1 वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। माइनस सेकेंड में हमारे पास क्योंकि डिनोमिनेटर में x प्लस 1 मौजूद था तो रिमेनिंग टर्म ऑफ एलसीएम दैट इज x प्लस 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हम ब्रैकेट ओपन कर देते हैं। x प्लस 1 यहाँ पर देखिए ब्रैकेट के आउटसाइड माइनस है तो जब आप ओपन करोगे तो हर टर्म नेगेटिव हो जाएगी यानी माइनस x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1। अब आपके पास ये पॉजिटिव x है, ये नेगेटिव x है, दोनों कैंसिल हो गए। 1 माइनस 2, जब दो टर्म्स हो हमारे पास, एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव, तो हमेशा सब्ट्रैक्ट होती हैं
लेकिन जो ग्रेटर नंबर होता है उसका साइन लगता है। 1 माइनस 2 -1 आएगा बिकॉज 2 नेगेटिव है और बड़ा नंबर है, तो इसलिए -1 अपॉन x प्लस 2 x प्लस 1 ये आपका आंसर आ गया। अब हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। लॉग ऑफ एक्स क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 1 लेट y इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 1। हमने इसका नाम y दे दिया। हमने डिफरेंशियल फाइंड करना है, तो y का डिफरेंशियल तो हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू, यहाँ पे वर्ड लॉग आ रहा है, लॉग जब भी आएगा तो इसका डिफरेंशियल 1 अपॉन फंक्शन। फंक्शन देखिए यहाँ पर है एक्स क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 1, ये वैल्यू आपने लगा दी 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाई बाय डिफरेंशियल ऑफ फंक्शन यानी एक्स क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 1। अब आपके पास आ गया 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज इनटू, यहाँ पर पॉलिनॉमियल है, हर टर्म इंडिविजुअली डिफरेंशिएट होती जाएगी और बाय पावर फार्मूला डिफरेंशिएट होगी। फर्स्ट आपके पास है एक्स क्यूब यानी डिफरेंशियल ऑफ एक्स रेज टू पावर 3 प्लस 7 इंटू डिफरेंशियल ऑफ एक्स रेज टू पावर 2 प्लस डिफरेंशियल ऑफ 1। एन इस टर्म में 3 है, जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे पावर फार्मूला पे तो ये बन जाएगा 3x रेज टू पावर 3 माइनस 1 प्लस 7 इंटू 2x रेज टू पावर 2 माइनस 1 प्लस डिफरेंशियल ऑफ 1 कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। आपके पास इक्वेशन आ जाएगी 1 अपॉन x3 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 1 इंटू 3x स्क्वायर प्लस 14x। अब यहाँ पर देखिए दोनों टर्म्स में x मौजूद है, हम x कॉमन ले लेते हैं, 3x स्क्वायर यानी 2x थे, 1x कॉमन ले लिया, रिमेनिंग आ गया 3x। 14x में सिंगल x था वो हम कॉमन ले चुके हैं, तो आंसर आपके पास आ गया x इंटू 3x प्लस 14 होल डिवाइडेड बाय x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 1। अब हमारे पास डिफरेंशियल ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हैं। एक्सपोनेंशियल का फार्मूला होता है फंक्शन एज इट इज इनटू डिफरेंशियल ऑफ पावर। यहाँ पर d e रेज़ टू पावर x है, ये इक्वल आ जाएगा e रेज़ टू पावर x इनटू डिफरेंशियल ऑफ x, क्योंकि देखें पावर में x मौजूद है। x का डिफरेंशियल 1 होता है, दैट्स व्हाई e रेज़ टू पावर x इनटू 1। रिजल्ट आ गया e रेज़ टू पावर x। जब भी कभी आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन आएंगे तो आप ये फार्मूला अप्लाई करोगे, फंक्शन as it is into differential of power। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास y है e रेज़ टू पावर sin x, ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, हमें dy बाई dx फाइंड करना है और पावर देखें sin ऑफ x आ रही है, हम यही फार्मूला इस पर अप्लाई करते हैं। रिजल्ट आ जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर sin x, क्योंकि फंक्शन एज इट इज ही लिखा जाएगा, मल्टीप्लाई बाय डिफरेंशियल ऑफ पावर। इस फंक्शन में हमारे पास पावर sin x थी, हमने लगा दी sin x। अब हमारे पास आ गया आंसर e रेज़ टू पावर sin x इनटू sin x का डिफरेंशियल cos x होता है। ये बेसिक फार्मूले हैं जो मैंने आप लोगों को फर्स्ट लेक्चर में बताए थे, आपको याद होंगे। अच्छा ऐसा करें कि 2-3 डेली कोई ना कोई फार्मूले ज़रूर याद कर लिया करें, आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह सारे याद हो जाएंगे। अब हमारे पास ये एक्सपोनेंशियल है और ये cos है, ये दोनों एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक, इसलिए आपस में मल्टीप्लाई नहीं होंगे। cos x पहले लिखा जाएगा इनटू e रेज़ टू पावर sin x, ये आपका आंसर आ गया। एक और क्वेश्चन है y इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर x क्यूब प्लस 1 और हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है। dy बाई dx इक्वल आ जाएगा, क्योंकि एक्सपोनेंशियल है तो ये फंक्शन तो एज इट इज आपका लिखा जाएगा e रेज़ टू पावर x क्यूब प्लस 1 इनटू डिफरेंशियल ऑफ पावर। इस क्वेश्चन में देखिए पावर है x क्यूब प्लस 1, तो हमने डिफरेंशियल ऑफ x क्यूब प्लस 1 लिख दिया, ये इक्वल आ जाएगा e रेज़ टू पावर x क्यूब प्लस 1 इनटू, यहाँ पे पावर फार्मूला अप्लाई हो रहा है, dx क्यूब मीन्स डिफरेंशियल ऑफ x रेज़ टू पावर 3 प्लस डिफरेंशियल ऑफ 1। यहाँ पर n की वैल्यू 3 है, जब पावर फार्मूला लगाओगे तो 3x रेज़ टू पावर 3 माइनस 1 यानी 2 3x स्क्वायर हो जाएगा। 1 क्योंकि एक कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0 होता है, ये आ गया 0। अब आपके पास इक्वेशन बन गई e रेज़ टू पावर x क्यूब प्लस 1 इंटू 3x स्क्वायर। यहाँ भी देखें ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और ये सिंपल फंक्शन है, तो ये मल्टीप्लाई नहीं होंगे, 3x स्क्वायर पहले लिखा जाएगा इंटू e रेज़ टू पावर x क्यूब प्लस 1, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब हम कोई और डेरिवेटिव्स लेते हैं। अब आपने जब अभी तक किए थे फर्स्ट डेरिवेटिव किए थे, अब हमारे पास हायर डेरिवेटिव्स हैं। हायर डेरिवेटिव्स मीन्स कि आप सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर जो भी आपको दिया गया है
उतने टाइम्स आपने डिफरेंशिएट करना है। से आपके पास क्वेश्चन है y is equal to 5x cube minus 3x square plus 10x minus 5 एंड यू हैव टू फाइंड y डबल डैश। ये देखिए यहाँ पे 2 डैश लगे हुए हैं। डबल डैश का मतलब है सेकंड डेरिवेटिव। से अगर आपके पास 3 डैश होंगे तो थर्ड डेरिवेटिव, 4 डैश होंगे तो फोर्थ डेरिवेटिव आपको फाइंड करना है। रूल इसका ये होता है, आपको चेक कितना भी ऑर्डर पे डिफरेंशिएट करना हो स्टेप बाय स्टेप आप करते हो। सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर लेते हो, फिर सेकंड ऑर्डर, फिर थर्ड ऑर्डर एंड सो ऑन। हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास y इक्वल है 5x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 5। जब डिफरेंशिएट करोगे तो देखो ये पॉलीनॉमल है जिसमें डिफरेंट टर्म्स हैं, कुछ ऐड हो रही हैं और कुछ सब्ट्रैक्ट हो रही हैं। हम सम रूल अप्लाई करेंगे और पावर फार्मूला से इंडिविजुअली हर टर्म डिफरेंशिएट होती जाएगी। हमारे पास रिजल्ट आएगा y डैश यानी फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y इक्वल आ जाएगा 5 कांस्टेंट है इसलिए डिफरेंशिएशन से आउट रहेगा, इनटू x3 पे पावर फार्मूला लग रहा है, n की वैल्यू 3 है। जब इसे डिफरेंशिएट करोगे आप तो आपके पास आएगा 3x⁻³ माइनस 1 माइनस 3। सेकेंड टर्म में 3 कांस्टेंट है, इसे आउट कर दोगे, सेकेंड टर्म का जो n है वो 2 है। जब पावर फार्मूला आप लगाएंगे तो 2x⁻² माइनस 1 प्लस 10 कांस्टेंट है, आउट कर दीजिए, x 10x, x के ऊपर कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब है कि इसकी पावर 1 है और n की वैल्यू इसमें 1 है, तो हम लगा देते हैं 1x⁻1 माइनस 1। 5 एक कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट चाहे कोई भी हो उसका डिफरेंशियल 0 होता है, तो ये 0 आ गया। अब हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, y डैश हमारे पास आ जाएगा 5 इंटू 3x² माइनस 3 इंटू 2x प्लस 10 इंटू 1x नॉट या x⁻0। किसी भी चीज़ की पावर अगर 0 हो, चाहे वो वेरिएबल हो चाहे नंबर हो, तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 आती है। तो ये तो हो गया आपके पास 1। अब नेक्स्ट इक्वेशन हमारी बनेगी y डैश इज इक्वल टू 15x² माइनस 6x प्लस 10। फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया, हमें सेकंड डेरिवेटिव लेना है, तो ये जो हमारे पास रिजल्ट आया है इसी को अब हम दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, पावर फार्मूला ही अप्लाई होगा। सेकंड डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा y डबल डैश, यहाँ पे y डैश यानी फर्स्ट डेरिवेटिव, y डबल डैश सेकंड डेरिवेटिव। अब रिजल्ट आ गया 15 क्योंकि कांस्टेंट है, x² यहाँ पर n की वैल्यू 2 है, जब डिफरेंशिएट करोगे तो 2x⁻² माइनस 1 माइनस 6 एज इट इज इंटू यहाँ x की पावर 1 है, डिफरेंशिएट करोगे तो 1x⁻1 माइनस 1। 10 कांस्टेंट है विदाउट वेरिएबल, तो इसका डिफरेंशियल 0 हो गया। अब हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव यानी y डबल डैश इक्वल आ गया 15 इंटू 2x माइनस 6 इंटू 1x नॉट प्लस 0। फिर आपके पास x नॉट या x⁻0 आ गया, इसकी वैल्यू 1 होती है, तो आपके पास रिजल्ट आया y डबल डैश इज इक्वल टू 30x माइनस 6 यानी सेकंड डेरिवेटिव आ गया आपके पास, जो कि आपको फाइंड करना था। फर्स्ट डेरिवेटिव और फिर सेकंड डेरिवेटिव लेना था आपने। अच्छा, इसके जो आपके पास अगर हायर ऑर्डर आ रहे हों, फॉर एग्जांपल अब फोर्थ डेरिवेटिव आ गया, क्वेश्चन आपको दिया हुआ पॉलिनॉमियल ही है जिसमें टर्म्स ऐड भी हो रही हैं और सब्ट्रैक्ट भी हो रही हैं, और लेकिन अब आपको फोर्थ डेरिवेटिव लेना है। रूल इसमें भी वही रहेगा, सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव लोगे, फिर सेकंड लोगे एंड सो ऑन। हमारे पास फंक्शन यानी f ऑफ x है 3t⁻7 माइनस 6t⁻5 प्लस 8t3 माइनस 12t प्लस 18। 1 बाय 1 हम हर इक्वेशन में जितनी भी इक्वेशंस आएंगी, टर्म्स होंगी जितनी भी, उन्हें हम डिफरेंशिएट करते जाएंगे। f डैश ऑफ x यानी फर्स्ट डेरिवेटिव, यहाँ पर 3 कांस्टेंट है, आउट रहेगा डिफरेंशियल ऑफ t⁻7 माइनस 6 इंटू डिफरेंशियल ऑफ t⁻5 प्लस 8 इंटू डिफरेंशियल ऑफ t⁻3। जब डिफरेंशिएट करोगे तो 3 इंटू यहाँ पे n की वैल्यू 7 है, इसका डिफरेंशियल आ जाएगा 7t⁻7 माइनस 1 यानी 6 माइनस 6 इंटू 5t⁻5 माइनस 1 दैट इज 4 प्लस 8 इंटू 3t⁻3 माइनस 1 2 माइनस 12। जैसे x का डिफरेंशियल 1 होता है, सिमिलरली t का डिफरेंशियल भी 1 होगा, प्लस 18 एक और कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशियल भी 0 आ जाएगा। फार्मूला हमने थ्रू आउट x⁻n इज इक्वल टू nx⁻n माइनस 1 यानी पावर फार्मूला यूज हो रहा है। अब हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 21t6 माइनस 30t4 प्लस 24t² माइनस 12। हमने सिंप्लीफाई कर लिया। हमें फोर्थ डेरिवेटिव लेना है, हम डायरेक्ट कभी भी फोर्थ पे जंप नहीं कर सकते। फर्स्ट डेरिवेटिव ले लिया, अब हम इसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे।
एफ डबल डैश ऑफ एक्स। एफ डबल डैश एक्स यानी अगेन पावर फार्मूला लगेगा 21 कांस्टेंट, एन की वैल्यू 6 है तो ये आ जाएगा 6t रेज टू पावर 5 माइनस 30 इंटू 4t रेज टू पावर 4 माइनस 1 प्लस 24 इंटू 2t माइनस 12 कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशियल 0। आपके पास सेकंड डेरिवेटिव एफ डबल डैश आ गया 126t5 माइनस 120t3 प्लस 48t, सेकंड डेरिवेटिव अब हमारे पास आ गया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा, हमने इसी टर्म का थर्ड डेरिवेटिव लेना है क्योंकि मैं क्वेश्चन में कहा था कि यू हैव टू फाइंड फोर्थ डेरिवेटिव। तो पहले हमने फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, फिर हमने सेकंड डेरिवेटिव लिया। सेकंड डेरिवेटिव का रिजल्ट आ गया था हमारे पास 126t5 माइनस 120t3 माइनस 48t, ये सेकंड डेरिवेटिव है। अब हम इस पे अगेन पावर फार्मूला लगाएंगे और थर्ड डेरिवेटिव ले लेंगे, यानी एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स इक्वल आ जाएगा 126 कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन से आउट रहेगा, t रेज टू पावर 5, यहाँ पे n की वैल्यू 5 है, पावर फार्मूला अप्लाई करोगे तो आएगा 5t रेज टू पावर 5 माइनस 1 यानी 4 हो गया, माइनस 120, यहाँ पर n 3 है, डिफरेंशिएट करोगे 3t रेज टू पावर 3 माइनस 1 यानी 3t स्क्वायर हो गया, प्लस 48 इंटू टी, x डिफरेंशिएट होता है 1 आता है, t डिफरेंशिएट होगा 1 आ जाएगा। अब आपके पास थर्ड डेरिवेटिव आ गया 630t4 माइनस 360t स्क्वायर प्लस 48। हमें अभी से एक दफ़ा और डिफरेंशिएट करना है क्योंकि हमें क्वेश्चन में फोर्थ डेरिवेटिव फाइंड करने को कहा गया था। अब हम इस रिजल्ट को फिर डिफरेंशिएट करेंगे, एफ ट्रिपल डैश मीन्स एफ 4 डैश एक्स, फोर्थ डेरिवेटिव ऑफ अ गिवन फंक्शन, ये इक्वल होगा 630 कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन से आउट रहेगा, t4 यानी n की वैल्यू 4 है, इसे डिफरेंशिएट करोगे तो 4t रेज टू पावर 4 माइनस 1 दैट इज 3 माइनस 360 t स्क्वायर 2 है तो आपका डिफरेंशियल आ जाएगा 2t प्लस 48 कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशियल 0। अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फोर्थ डेरिवेटिव हमारे पास आ गया 2520t3 माइनस 720t, ये आपका आंसर आया। हायर ऑर्डर इस तरह से फाइंड किए जाते हैं, जितना भी आपको डिफरेंशियल का ऑर्डर दिया हो रूल आप वही लगाओगे, फर्स्ट डेरिवेटिव लोगे, सेकेंड, थर्ड एंड सो, जो आंसर आता जाएगा उसको आप दोबारा डिफरेंशिएट करते जाओगे। अब यहाँ कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, y sin x है, yx5 है, प्लस 7x क्यूब प्लस 2, फिर y आपके पास x4 प्लस 2x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, ये तीन फंक्शन है और आपको इनका थर्ड डेरिवेटिव लेना है, यानी हर क्वेश्चन में आप पहले फर्स्ट ऑर्डर लोगे, फिर सेकेंड ऑर्डर, फिर थर्ड ऑर्डर, ये आपने करने हैं। ना आए तो मुझसे कांटेक्ट कर लें, मैं आपको समझा दूंगी, और अगर हो जाते हैं तो फिर मुझे इनके जो सॉल्यूशन है वो मेल कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर एक एक्सरसाइज है, कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, ज़्यादातर पॉलिनॉमल है और जिन पे सम रूल अप्लाई हो रहा है, यानी डिफरेंट टर्म्स हैं, ऐड भी हो रही हैं और सब्ट्रैक्ट भी हो रही हैं, आपने इंडिविजुअली हर टर्म को डिफरेंशिएट करते जाना है और पावर फार्मूला अप्लाई होगा। अब जैसे ये देखिए क्वेश्चन 11 है, इसमें सारा का सारा वेरिएबल डिनोमिनेटर में चला गया। जब हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आए कि वेरिएबल डिनोमिनेटर में आ जाए तो फर्स्ट स्टेप हम ये करते हैं कि वेरिएबल को डिनोमिनेटर से उठा के न्यूमरेटर में ले जाते हैं। उसका मेथड ये होता है कि अगर डिनोमिनेटर में वेरिएबल की पावर पॉजिटिव है तो जब आप न्यूमरेटर पे ले जाओगे तो नेगेटिव हो जाएगी, और अगर नेगेटिव है तो न्यूमरेटर पे जाके पॉजिटिव हो जाएगी। लेकिन फर्स्ट स्टेप ध्यान में रखिएगा कि आप ये सारे वेरिएबल न्यूमरेटर में ले जाएंगे, एक सिंपल सी पॉलिनॉमियल बन जाएगा, फिर आप उसे पावर फार्मूला से डिफरेंशिएट करिएगा। इसमें से एटलीस्ट 10 क्वेश्चन कोई से 10 आप कर लीजिए, और अगर इसमें भी कोई प्रॉब्लम आती है, कोई इशू आता है तो मुझसे कांटेक्ट करें, तो मैं आपको इंशाल्लाह समझा दूंगी। होपफुली आपको ये लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन समझ आए होंगे। प्रैक्टिस ज़रूर करें क्योंकि प्रैक्टिस से ही आपका जो माइंड है वो क्लियर होता जाएगा और चीज़ें आपको अच्छे से आ जाएंगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।